हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। मैं हूं डॉक्टर एस.आर. सागर और आपको मैं आज बताऊंगा कि इंडेक्स नंबर क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। इंडेक्स नंबर का सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, खास करके इकोनॉमिक्स पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। एग्ज़ाम पर्पज़ से यहाँ से 20 नंबर का सवाल निकल के आता है। इसके अलावा यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी इससे कई सवाल निकल के आते हैं। तो आज चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या है इंडेक्स नंबर और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कौन कौन से नोटेशन है, कितने टाइप के इंडेक्स नंबर, इन सारी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इंडेक्स नंबर है क्या। व्हाट इज इंडेक्स नंबर। देखिए इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर जो है ये रिलेटिव चेंज को बताएगा। एक ऐसा इंडिकेटर है जो रिलेटिव चेंज को बताएगा। जैसे सीधा एग्जांपल में समझा देते हैं, आपको समझ जाइएगा डेफिनेशन को। जैसे मान लीजिए 2014 में किसी गुड्स का प्राइस जो है, एक्स गुड्स का प्राइस मान लीजिए 100 रुपया था। कितना था? 100 रुपया। और 2022 में इसी गुड्स की कीमत जो है हो गई 140 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो चीज़ें 100 रुपये की थी उसकी कीमत अब हो गई 140 रुपये। कितनी हो गई? 140 रुपये। ये देखिए, जो 100 की थी वो हो गई 140 की। ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कीमत में जो है 40 रुपये का इजाफा हुआ, है ना। कितना का इजाफा हुआ? 40 रुपये का। तो ये यहाँ से यहाँ जब आया तो इसकी कीमत 40 रुपये बढ़ गई, है ना। कितना बढ़ा? 40 रुपया। तो ये कह रहा है इंडेक्स नंबर जब निकालेंगे तो इंडेक्स, इसको हम लोग लिखेंगे P01, डिनोट करते हैं। इसका नोटेशन है 140। इसका मतलब हुआ कि जिन चीज़ों की कीमत 2014 में 100 रुपये थी उसकी बढ़ के आज 140 हो गई। तो कितना? 40 रुपया का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब है कि यहाँ पर 40% कीमत जो है वो बढ़ गई, इन्फ्लेशन। तो क्या बताया आपको? रिलेटिव चेंज बताया प्राइस में। रिलेटिव चेंज कितना हुआ, किस रिलेटिव में? तो यहाँ पर जो 2014 है, 2014 की अपेक्षा 2022 में इसकी कीमत कितनी हो गई। तो इंडेक्स नंबर क्या है? वो रिफ्लेक्ट करता है रिलेटिव चेंज को, है ना। क्या रिफ्लेक्ट करता है? रिलेटिव चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। और इंडेक्स नंबर बताएगा कि रिलेटिव चेंज कितना हुआ, है ना। देखिए इसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, देखिए इंडेक्स नंबर्स आर इंडिकेटर्स विच रिफ्लेक्ट द रिलेटिव चेंज इन द लेवल ऑफ अ सर्टेन फिनोमेनन इन एनी पीरियड, किसी भी पीरियड में, ठीक है, जिसको हम लोग करेंट टाइम कहते हैं। जैसे कि हमने अभी कंपेयर किया 2014 में 100 रुपया कीमत थी और 2022 में जो है हो गया 140 रुपया। तो यहाँ चेंज कितना, रिलेटिव चेंज कितना हुआ, किसके रिलेटिव में? 2011 की अपेक्षा। तो कितना चेंज हुआ यहाँ पर? तो 40 रुपया का। यानी कि हम कह सकते हैं कि 40% का चेंज हुआ, है ना। क्योंकि जिस साल को लेकर के हमने कंपेयर किया 14 को, ये उसको कहते हैं बेस ईयर। क्या कहते हैं? बेस ईयर। और जो करेंट ईयर है, जिस साल में आप कंपेयर कर रहे हैं, वो हो जाता है करेंट ईयर। क्या हो जाता है? करेंट ईयर, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर क्या बताएगा? रिलेटिव चेंज को बताएगा, ठीक है। क्या बताएगा? रिलेटिव चेंज को, कि कितना किसी भी घटना में, किसी फिनोमेना में कितना रिलेटिव चेंज हुआ, है ना। नेक्स्ट अब चलते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ये कितने टाइप के होते हैं इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहला, फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइप इंडेक्स नंबर है 2 तरह का है। कौन कौन है? एक है प्राइस इंडेक्स। क्या है? प्राइस इंडेक्स है। और दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स। क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू इंडेक्स।
क्या पढ़ेंगे? वैल्यू इंडेक्स। 3 तरह के इंडेक्स पहले हम लोग देखेंगे, और भी कई तरह के हैं। कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे लास्पेयर है, पास्चे है, फिशर है, कैली है ना, बहुत सारा है, उसको भी देखेंगे। मेन क्या देखेंगे हम लोग? प्राइस इंडेक्स देखेंगे। प्राइस इंडेक्स में क्या होता है? प्राइस इंडेक्स जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है रिटेल प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? रिटेल प्राइस इंडेक्स। कौन कौन? होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि ये जनरल प्राइस, किसी भी देश का जो है जनरल प्राइस लेवल जो होता है उसमें कितना चेंज हुआ उसको रिफ्लेक्ट करता है ना। तो यहाँ भी डेफिनेशन, अगर इसके डेफिनेशन देखिएगा, देखिए क्या लिखा, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स रिफ्लेक्ट द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के जनरल प्राइस लेवल जो है उसमें कितना चेंज हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो सबसे पहले जो है 1947 में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था होलसेल प्राइस इंडेक्स को, 1947 में। और इस समय करंट ईयर, चूँकि ये हो गया करंट ईयर हो गया, इसमें जो बेस ईयर था वो लिया था 1939 को। 1939 को बेस ईयर मान के बनाया गया था। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द ऑफिशियल जनरल पर्पस इंडेक्स ऑफ नंबर ऑफ होलसेल प्राइस सेस इन इंडिया वाज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको कि अब कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना। उसने 1947 में क्या किया था, ये इसको इंट्रोड्यूस किया था होलसेल प्राइस इंडेक्स को। उसमें बेस ईयर माना था 1939 को, ठीक है। तो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ होलसेल प्राइस इंडेक्स? ये हुआ 1947 में। कौन किया? अभी का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और उस समय का इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नाम था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड इसका रिवाइज वर्जन जो आया, रिवाइज सीरीज, वो अप्रैल 1956 में आया था, 1956 में आया था, जिसका बेस ईयर था 52-53। तो इस तरह से भारत में जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये प्राइस इंडेक्स है कि प्राइस में रिलेटिव चेंज कितना हुआ। दूसरा है रिटेल प्राइस इंडेक्स। ये प्राइस इंडेक्स का 2 टाइप, होलसेल और रिटेल। रिटेल प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। किसका नाम है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स का। अब देखिए ये क्या करता है, ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा रिटेल प्राइस इंडेक्स। रिटेल प्राइस इंडेक्स क्या आता है, ये रिटेल प्राइस में कितना चेंज हुआ उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई कंजम्पशन गुड्स है, तो कंजम्पशन गुड्स का एक बास्केट होता है, उस बास्केट में जो वस्तुएं हैं उनकी एग्रीगेट कीमतों में कितना रिलेटिव चेंज हुआ टू दी कंपेयर बेस ईयर की अपेक्षा। या तो कंजम्पशन गुड्स होगा, स्टॉक होगा, शेयर होगा, बैंक डिपॉजिट होगा, या गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड होगा, या कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, इसको जानते हैं। इसी का कॉमन रूप से इसको हम लोग क्या जानते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। देखिए जैसे सेंट्रल एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिडिल क्लास पीपुल है या कोई वर्किंग पीपुल है, तो उसको लेकर के जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जनरली अवेलेबल किया जाता है, बनाया जाता है। अब जानते होंगे कि जो डीए होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, वो जो ये किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कितना भाई सेंट्रल एम्प्लॉई को डियरनेस अलाउंस देना है, तो इसी के आधार पर किया जाता है। तो 2 तरह का हो गया प्राइस इंडेक्स में, होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस। नेक्स्ट है क्वांटिटी इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स नंबर का दूसरा टाइप क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये क्वांटिटी इंडेक्स में क्या होता है, आपने प्राइस इंडेक्स में क्या देखा कि भाई रिलेटिव चेंज कितना हुआ, किसमें, प्राइस में, जिसको P01 के नाम से जानते हैं। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो क्वांटिटी इंडेक्स है ये क्या करेगा, स्वाभाविक है, नाम ही है क्वांटिटी इंडेक्स, तो ये क्वांटिटी में कितना चेंज, रिलेटिव चेंज हुआ उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्वांटिटी में रिलेटिव चेंज कितना हुआ, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है टाटा की, जो 2010 में जो है एक साल में 14,000 गाड़ियों को बनाती थी, और मान लीजिए 2022 में जो है अभी जो है
ये मान लीजिए 28,000 गाड़ियों को प्रोड्यूस कर रही है पर ईयर, है ना। तो ये देखेगा कि 10 के अपेक्षा 2022 में ये कितना % ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो इसको जो निकालेंगे तो यहाँ आप Q1 को Q0 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटिटी इंडेक्स इसको कहते हैं Q01, है ना। तो ये 28,000 को डिवाइड कर देंगे 14,000 से और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना निकला? 200%। 200 कितना निकला? 2022 में ये कितना हुआ? 200%, ठीक है ना। और जो बेस ईयर था इसका, जिस साल से कंपेयर कर रहे हैं विथ कंपेयर टू द बेस ईयर, इस साल कितना, इसको 100 मान के चलते हैं तो यह 100% था और अब ये बढ़ के कितना हो गया? 200। यानी कितना चेंज हुआ 10 और 22 के अपेक्षा? तो ये 100%। यानी कहा कि 2010 के अपेक्षा 2022 में टाटा मोटर्स का जो प्रोडक्शन है वो 100% चेंज हो गया। तो इस तरह से क्या निकाला जाता है? इस तरह से निकाला जाता है क्वांटिटी इंडेक्स को, ठीक है। चलिए, इसे पता क्या चलता है? इसे पता चलता है कि अलग अलग सेक्टर में जो है वो बेस ईयर को लेके, जिस साल को लेके आप जानना चाह रहे हैं कितना आउटपुट बढ़ा घटा, वो बताएगा। प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, इस बात को कौन बताएगा? क्वांटिटी इंडेक्स। तीसरा होता है वैल्यू इंडेक्स। देखिए, वैल्यू इंडेक्स क्या होता है? ये टोटल वैल्यू में कितना चेंज हुआ, रिलेटिव चेंज कितना हुआ, उसको बताएगा। टोटल वैल्यू में, टोटल वैल्यू क्या? जैसे मान लीजिए कि प्राइस और क्वांटिटी यहाँ बेस ईयर में, ठीक है, और वो करंट ईयर में प्राइस और क्वांटिटी। वैल्यू क्या? प्राइस गुना क्वांटिटी। क्वांटिटी वैल्यू, टोटल वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? प्राइस गुना क्वांटिटी, यानी P और Q। बेस ईयर का वैल्यू होगा कितना? बेस ईयर में P0 Q0 और करंट ईयर में क्या होता है? P1 Q1 लिखते हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो वैल्यू इंडेक्स क्या बताएगा कि टोटल वैल्यू कितना चेंज हुआ, है ना। टोटल वैल्यू कितना चेंज हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ है इंडेक्स नंबर को समझने के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हम लोग नोटेशन करते हैं, जैसे अभी हमने P0 लिखा था या P1 लिखा था या P01 लिखा या Q01 लिखा, तो ये क्या है? ये क्या इंडिकेट करता है? ये किसका सिंबल है? टर्मिनोलॉजी इसको हम लोग कहते हैं। नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी, या हम लोग चलेंगे किस में? इंडेक्स नंबर में, है ना। नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी। देखिए, नोटेशन जो होता है बेस ईयर का, जैसे बेस ईयर का प्राइस है P फॉर प्राइस, है ना, Q फॉर क्वांटिटी। क्या होता है? बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी, P फॉर प्राइस और Q फॉर क्वांटिटी। तो जनरली बेस ईयर को हम लोग जो डिनोट करते हैं, सफिक्स जो लगाते हैं वो 0 लगाते हैं। जैसे P0 लगाया हमने तो हो गया बेस ईयर का प्राइस, Q0 लगाया हमने तो हो गया बेस ईयर की क्वांटिटी, ठीक है। तो बेस ईयर किसको सफिक्स क्या लगाते हैं? 0। करेंट ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस साल को लेकर आप कंपेयर कर रहे हैं उसको कहते हैं करेंट ईयर। जैसे हमने अभी देखा था कि 2014 में प्राइस कितना था? 100 रुपया, और 2022 में इसकी कीमत कितनी हो गई? अभी हमने देखा था 140। तो 140 हुआ तो किस साल को लिए कंपेयर करें? 2014 को लेकर के, है ना। तो ये हो गया बेस ईयर का ईयर। तो बेस ईयर को 0 से डिनोट करते हैं। अब बेस ईयर में प्राइस कितना है? 100 है, तो बेस ईयर का प्राइस हो गया यहाँ पर 100। अब क्या करते हैं? 2022 जिस साल में कंपेयर कर रहे हैं, रिक्वायर्ड ईयर, तो रिक्वायर्ड 2022 है, तो ये हो गया करंट ईयर। इसको जो डिनोट करते हैं, सफिक्स जो लगाते हैं वो 1 से, और 2022 में करंट ईयर में जो प्राइस है उसको हम लोग लिखते हैं P1, है ना। अब तो समझ गए होंगे कि बेस ईयर करंट ईयर में क्या फ़र्क है। उसी तरह से अगर मान लीजिए क्वांटिटी है, तो जैसे हमने देखा था कि इसके पहले कि 2010 में जो है जो टोटल प्रोडक्शन था टाटा कंपनी का वो था 1400 या 14,000 यूनिट, और 2022 में मान लीजिए ये हो गया 28,000 यूनिट। कितना हो गया? 28,000 यूनिट। तो यहाँ बेस ईयर की क्वांटिटी क्या है? 14,000 है। करंट बेस ईयर 2014 है, इसको हम लोग Q0 लिखेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी, है ना। और दूसरा क्या है कि करंट ईयर का जो क्वांटिटी है वो कितना है? 28,000 है, तो ये करंट ईयर का Q1 हो गया 28,000,
है ना। तो इस तरह से नोटेशन जो हमारा होता है वो क्या होगा, करंट ईयर के लिए 1 और बेस ईयर के लिए 0। इसके अलावा जो नोटेशन देखिए अभी हमने बताया उसी को देखिए। P0 ये बेस ईयर का प्राइस है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर। P1 प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द करेंट ईयर, करेंट ईयर में जो उसका प्राइस है वो। Q0 क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड और परचेज ड्यूरिंग द बेस ईयर, बेस ईयर में इसकी क्वांटिटी कितना डिमांड हो रहा है या प्रोड्यूस कितना हो रहा है या कंज्यूम्ड कितना हो रहा है। Q1 क्या है, ये है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड और परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड इन द करेंट ईयर। W को वेट से डिनोट करते हैं, W जो असाइन होता है उसको W वेट को असाइन करता है, ठीक, किसी भी कमोडिटी का वेट कितना है ना। चलिए नेक्स्ट और नोटेशन है I। ये देखिए I जो नोटेशन करते हैं जनरली ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। I को किससे डिनोट करते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर, और इसी कहते हैं प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। ये देखिए सिंपल इंडेक्स नंबर या प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर I। ये क्या होता है कि करंट ईयर के प्राइस में बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए किसी गुड्स का जो बेस ईयर में प्राइस है वो था 80 रुपया और आज इसका प्राइस हो गया इसका मान लीजिए 120 रुपया। कितना हो गया 120 रुपया। तो प्राइस इंडेक्स कितना होगा P01 कितना हो जाए, सॉरी यहाँ पर हम लोग डिनोट करें इसको I से, सिंपल इंडेक्स को I से। तो कितना होगा P1 को P0 से डिवाइड करेंगे और गुना कर देंगे 100 से, रिलेटिव इंडेक्स जिसको प्राइस रिलेटिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये हो गया 120 है करंट ईयर, बेस ईयर है 80 और 100 से इसको गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, ये अगर क्रॉस करना तो करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। बेस ईयर में 100 मान के चलते हैं, बेस ईयर में जो परसेंटेज है उसको 100% मान के चलते हैं, और अभी कितना है 150%, यानी हुआ कि इसमें 50% का जो है इजाफा हुआ है। ये क्या हुआ हमारा नोटेशन किसका था, इसका नोटेशन था, ये था हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर का, ऐसे निकालते हैं। उसके बाद है प्राइस इंडेक्स P01 जो लिखते हैं ना, P01 इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। P01 प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, और इसी को उल्टा दीजिए P10, तो ये क्या हो जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ईयर। जस्ट Q01 अगर लिखेंगे तब क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स फॉर करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू 0 यानी बेस ईयर। अगर Q10 लिखें तब क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स फॉर द बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करेंट ईयर, है ना। और अगर V01 है तो ये हो जाएगा वैल्यू इंडेक्स, क्या हो जाएगा वैल्यू इंडेक्स, है ना, ठीक है। ये हो गया वैल्यू इंडेक्स फॉर द V01 का मतलब वैल्यू इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू 0 बेस ईयर, ठीक है। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर का जो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। तो दो मेथड है, एक पहला हम लोग कहते हैं अनवेटेड, जिसमें वेट नहीं होगा, अनवेटेड, और सिंपल एग्रीगेट मेथड। फर्स्ट नंबर ये देखिए, कुछ नहीं करना है, क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं P01 यानी प्राइस इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू 0 बेस ईयर। ये क्या होता है, करेंट ईयर में जितने गुड्स हैं उनके सारे प्राइसों का टोटल, और बेस ईयर में जितने प्राइस हैं, जितने गुड्स का प्राइस है, सारे गुड्स के प्राइस का टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए क्वांटिटी इंडेक्स आपको निकालना है Q01, तो करेंट ईयर में जो अलग अलग गुड्स हैं उसकी क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ Q0
सॉरी इसको Q1 लिखेंगे करंट ईयर को, है ना, Q1 और बेस ईयर में जो टोटल प्रोड्यूस है गुड्स का क्वांटिटी उसका सिग्मा Q0 उससे डिवाइड करके 100 से डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी इंडेक्स निकल जाएगा। दूसरा मेथड होता है वेटेड एग्रीगेट मेथड। क्या होता है कि जो आपका जो अनवेटेड वाला है प्राइस इंडेक्स P1 सिग्मा P0 गुना 100 यही है। इसको क्या करते हैं, वेट से गुना करने के बाद उसका टोटल करते हैं W सिग्मा W P1, यानी करेंट ईयर में प्राइस और उसके वेट के प्रोडक्ट का टोटल और फिर उसी का बेस ईयर में उसका जो वेट है और प्राइस के टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्या, वेटेड एग्रीगेट मेथड। इसके अलावे भी कई मेथड है जिसको आप पढ़ेंगे, जैसे लास्पेयर्स पास्चे PAASCHE पास्चे, है ना, फिशर कैली, मार्शल एजबर्थ और भी बहुत कई हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे इंडेक्स नंबर का विथ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बने रहिए आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर और स्टैटिस्टिक्स की पूरी जानकारी लेते रहिए, सीखते रहिए कैसे स्टैटिस्टिक्स हम बनाएंगे। धन्यवाद।